नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना देखेंगे। आज का हमारा विषय है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र और जिसमें हमारा लेसन प्लान बनाया गया है वो है जनसंचार। तो पढ़ाने के पहले हम क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर अपना नाम, फिर आपका रोल नंबर कितना है, क्रमांक, विषय हो जाएगा नागरिक शास्त्र, प्रकरण जनसंचार, जिस टॉपिक पर यहाँ पर लेसन प्लान है और किस क्लास के लिए, तो 7 क्लास, अवधि घंटी, और फिर डेट डालिएगा आप, और फिर कौन सा सत्र है आपका। फिर उसके बाद समान उद्देश्य, तो समान उद्देश्य जो होता है विषय से संबंधित होता है और इसके 5 पॉइंट है। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, इसके भी 5 पॉइंट है और ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण से संबंधित होता है। फिर उसके बाद सहायक शिक्षण सामग्री, पढ़ाने के दौरान आप किन किन सामग्रियों को यूज कीजिएगा वो लिखेंगे यहाँ पर। फिर शिक्षण विधि, किन विधि का आप यूज कीजिएगा वो पूरे ज्ञान में हो जाएगा। छात्र जनसंचार के बारे में कुछ जानकारियाँ यानी कि समान जानकारी रखते हैं। फिर वर्ग व्यवस्था, तो सुविधा अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगी छात्र अध्यापिका। फिर उसके बाद आपका आता है प्रस्तावना, तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन और छात्र संभावित उत्तर। तो छात्र अध्यापिका कथन में जो पढ़ाने जाते हैं वो प्रश्न करेंगे बच्चों से और यहाँ पर बच्चे उत्तर देंगे और ये प्रश्न उत्तर जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये प्रश्नों की संख्या लगभग 4 या 5 होनी चाहिए और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिसको हमें पढ़ाना है। तो यहाँ पर 5 प्रश्न हैं, देख लीजिए। और फिर हमारा टॉपिक आ जाता है जनसंचार। फिर पाठ की उद्घोषणा होगी कि आज हम लोग जनसंचार के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पर 4 कॉलम बनाते हैं दूसरे पेज में। एक शिक्षण बिंदु, मतलब जिस टॉपिक को मुझे व्याख्या करना है, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में हो जाएगा उस टॉपिक का व्याख्या, और छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा कि छात्र किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, पढ़ाने के दौरान किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में ब्लैक बोर्ड वर्क जो होता है उसमें मेन पॉइंट वहाँ पर लिखा जाता है। तो शिक्षण बिंदु कम से कम 4 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा हो गया जनसंचार का अर्थ, दूसरा हो जाएगा हमारा जनसंचार की विशेषता, तीसरा हो जाएगा क्या हानि है इसकी, क्या लाभ है, चौथा हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में छात्रों से प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, क्या अधिगम किया। फिर पुनरावृत्ति उसके बाद करते हैं, तो पुनरावृत्ति में दोहराया जाता है, जिस टॉपिक को पढ़ाया गया है उस चीज़ को शॉर्ट टर्म में दोहराया जाता है। फिर गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है और गृह कार्य हमेशा थोड़ा कठिन होना चाहिए ताकि बच्चे क्लासरूम में बना ना सकें। तो यहाँ पर जनसंचार का अर्थ हो गया कि इसका व्याख्या है, और फिर छात्र क्रियाशीलन में आप देख रहे हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कथनों को सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में मेन टॉपिक को लिखा हुआ है। और फिर जो यहाँ पर व्याख्या दी गई जैसे कि जनसंचार का, तो उसी में से प्रश्न किया जाएगा जिसको हम बोधात्मक प्रश्न के नाम से जानते हैं। फिर बच्चे यहाँ पर उत्तर देंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो ये हो गया हमारा। फिर अगला देखेंगे जनसंचार की विशेषता, और फिर उसी से प्रश्न किया जाएगा नीचे, बोधात्मक प्रश्न, जैसे कि जनसंचार के माध्यम से दिया गया संदेश कैसा होता है। और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में आप देख लीजिए मेन पॉइंट को लिखा हुआ है। फिर अगला हमारा हो गया जनसंचार का लाभ, ये हो गया। फिर उससे प्रश्न किया गया। फिर हानि क्या है, उन चीज़ों को यहाँ पर भी प्रश्न किया गया नीचे बोधात्मक प्रश्न में। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में 5 संख्या होनी चाहिए प्रश्नों की। फिर पुनरावृत्ति में देखिए छोटे छोटे क्रम में दोहरा देते हैं, ये भी 4 होने चाहिए। और फिर उसके बाद गृह कार्य, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं अगला लेसन प्लान में। धन्यवाद।